पिछले 7 घंटे से ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ऑपरेशन मॉडल टाउन था उसी तरह ऑपरेशन ज़मान पार्क हो रहा है। किसी की अना को, किसी की गरूर को तस्कीन देने के लिए, किसी के मुंह को खून लगा हुआ है पीडीएम की जमातों को, उसके अना को तस्कीन देने के लिए आवाम के नहते आवाम के ऊपर गोलियाँ चलाई जा रही है, शेलिंग हो रही है, वाटर कैनन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और टीयर गैसिंग हो रही है और लाठी चार्ज हो रहा है। वो आपके सामने पिछले 5-6 घंटे से जो इस वक्त ज़मान पार्क में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन बनाया हुआ है। अभी भी शेलिंग बहुत ज़्यादा शेलिंग और बहुत ज़्यादा वाटर टैंक आगे जो जितने भी आपके जो नौजवान हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ जब शुरू में हम 2 बजे से यहाँ पे खड़े हुए तो उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे। अभी डायरेक्ट इन्होंने खान साहब के घर के ऊपर शेलिंग की है। मैं सिर्फ सवाल ये करना चाहती हूँ कि खान साहब जैसे बहादुर सच्चे लीडर को क्यों मारना चाहते हैं? मुकाबला करना है तो सियासत में करो ना, मुकाबला करना है तो मैदान में करो, मुकाबला करना है तो जनरल इलेक्शन में करो। किसी को एलिमिनेट करने से तुम खुद एलिमिनेट हो गए, क्योंकि खान के साथ अल्लाह ताला की ताकत और 22 करोड़ आवाम की सपोर्ट है, दुआएं शामिल हैं। क्या ये जिंदाबाद ये जो घड़ी चोर का जो लगाया हुआ था और परसों रात को सारे जो है वो नंगे हो गए हैं, क्या इस वजह से ये सारा ध्यान हटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा? देखो अल्लाह ताला ने ना इनके किस्मत में नंगा होना लिखा है ही ये नंगे, है ही बदमाश, है ही चोर, है ही डाकू, है ही लुटेरे। अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त दी नहीं है। पहले कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब लंदन तो क्या पाकिस्तान में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त है ही नहीं इनकी। जहाना पांडे की औलाद ज़बरदस्ती यहाँ पे आके हुक्मरान बन के और अब अपनी वालदा और बीवी के डेड बॉडीज़ को पार्सल करने वाले किस तरह इज़्ज़त चाह सकते हैं? इज़्ज़त इनको कभी नहीं मिलने वाली है। तो तोशा खाना तो इन्होंने जहेज समझ के लूटा है। वहाँ पता चला कि घड़ियाँ तो घड़ियाँ, बेडशीट भी न छोड़े इन्होंने जहेज समझ के। पाइनएप्पल के बारे में क्या कहेंगे? पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ा, फ्रूट तक नहीं छोड़ा। देखिए नानी अनानास को अब तोशा खाना के तमाम चोरों की मलका को अब चाहिए कि डूब मरो तहरीक शुरू करें। मैम आज जो सूरत हाल है इसके बाद आप पाकिस्तानी अवाम को, ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या पैगाम देंगी? इसी तरीके से खान साहब को सपोर्ट करते रहें। इस वक्त जो ये मीडिया पे जाएगा मेरा बयान, अभी भी आपने ज़मान पार्क पहुंचना है, पैरा देना। मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ। हमारा मुकाबला किसी सियासी कारकुन या सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला माफिया, बदमाशिया, कातिल, चोरों, डाकों, लुटेरों, सरमायादारों, बदमाशों और सबसे बड़ा जानवरों के साथ है, सफा कातलों के साथ है हमारा। ये खान साहब के दर पे के हैं। खान साहब बहादुर है, खड़ा रहे, डटा रहे, आप उसका साथ दे, वो हमारी जंग लड़ रहा है। अभी भी आप लोग ज़मान पार्क पहुंचे क्योंकि ये बुज़दिल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दिन दहाड़े से कर सकते हैं तो ये रात को भी कुछ कर सकते हैं। ये घटिया लोग हैं। मैम ये जो हक सच की आवाज़ उठा के शाना बशाना खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं आज 5-7 घंटे से फ्रंट लाइन पे इनके साथ खड़ी हूँ। कारकुनान मुझसे 10 कदम आगे जाते थे, मैं उनको रोकती होती थी। इतने जिदार बहादुर हैं। देखिए मैं तो फिर एक स्टेक होल्डर हूँ, मुझे टिकट चाहिए, स्टेट मिनिस्टर भी रही हूँ। मेरा हक हलाली भी यही बनती है कि मैं अपनी पार्टी को वापस हक अदा करूँ। लेकिन ये जो कारकुन है, जिन्होंने नए MP ये बना, नए में नहीं बना है, ऊपर से ये पटवारी भी नहीं है, ऊपर से ये बिरयानी के प्लेट वाले भी नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तो खान साहब का साथ दे रहे हैं। उनको पता है खान ही सच्चा लीडर है और वो इनके मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। तो इनका स्टेक तो सिर्फ पाकिस्तान है। कमाल है इनकी जुर्रत को, कमाल है इनकी बहादुरी को। आज मैंने अपने कारकुनान को देखा है, आप में वही वाली क्वालिटी आ गई है बहादुरी की जो आपके लीडर इमरान खान में। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। मैम लास्ट में मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज को मैं एक ही पैगाम देती हूँ और बार बार देती हूँ कि जहाना पांडे की औलाद, लंडे की हीरोइन, कलेजा चबाने वाली औरत, मोहल्ले में कमेटियाँ खाने वाली औरत, लोगों की नाजेबा वीडियो बनाने वाली औरत, इतना ही तुम्हें लीडर बनने का शौक है ना तो इलेक्शन के लिए अपना हल्का चूज करो, मेरा मुकाबला करो, मैं तुम्हें हराऊंगी। जिस जगह से वो बोलेंगी आप लड़ेंगी उनके साथ? जी मेरा कब से साल हो गया है, मैंने चैलेंज दिया हुआ है, लेकिन जहाना पांडे की औलाद हर ड्रामा कर लेती है लेकिन मेरा चैलेंज कबूल नहीं करती। क्या लगता है दोबारा वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए इलेक्शन लग तो नहीं रहा मुझे। नहीं, इनके लगने से या इनकी दिली ख्वाहिशात से तो क्या होता है। 22 करोड़ आवाम खौफ के बुत तोड़ चुकी है।
اگر یہ ملک سری لنکا نہیں بن رہا تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں بن رہا ہے، کیونکہ خان صاحب دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب قانون کی حکمرانی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ورنہ آپ کا خیال ہے جتنے جانثار خاندان کی خاطر جان قربان دینے کو تیار ہیں. قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم تو پرامن ہیں. ہمارے اوپر تو الٹا گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے کارکنان کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے لیڈر کو گولیاں ماری گئی ہیں. تو الیکشن تو ہوگا، عمران خان تو ہوگا، عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم تو ہوگا. مرو ڈوبو برداشت کرو، جو مرضی کرو، انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا. صرف لاسٹ بات 25 مئی کی بات کی جائے، 8 مارچ کی بات کی جائے یا 13 مارچ کی بات کی جائے، جو ظلم کیا گیا، کیا اس کا حساب ہوگا؟ دیکھیں ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا ہے کہ پاکستان کو کوئی لوٹ کے نہ کھائے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، تو حساب تو ہوگا. تھینک یو میم، تھینک یو. ابھی دیکھا زرداج گل میم جو